बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, कल 9 दिसंबर को हमने डिस्कशन की थी KMU के मेरिट लिस्ट के ऊपर, और हमने कहा था कि कौन से स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं ओपन MBBS में, कौन से पॉसिबल हैं ओपन BDS में। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज 10 दिसंबर को इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि मेरिट लिस्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखते ही डिस्करेज हो जाते हैं। उन्होंने सीटिंग देखी होती है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी है। जब वो देखते हैं कि वो उन सीट डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर हैं तो वो इंतहाई डिस्करेज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जो लोग 822% में हैं, 822 मेरिट नंबर, वो तो अपने आप को डॉक्टर समझें, वो तो इंशाल्लाह ओपन मेरिट MBBS में हो जाएंगे। और अभी से मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो लोग 822 और 900 के बीच में हैं, ये भी इंशाल्लाह ओपन मेरिट MBBS में ही होंगे। ओपन MBBS का जो आखिरी मेरिट होगा दैट विल बी 86.291। This will be the last man who will be in open merit of MBBS इंशाल्लाह। जो लोग इस परसेंटेज से ऊपर हैं दे आर इन सेफ जोन और उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ MBBS दैट इज़ 85.6। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस बात पे कन्फ्यूज होंगे कि ये परसेंटेज तो सेल्फ MBBS के मेरिट लिस्ट के पेजेस में बिल्कुल आखिर में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग 85.6 वाली भी पॉसिबल है सेल्फ में? ये तो बहुत दूर है मेरिट में, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, वो ये है कि स्टूडेंट्स ने ओपन MBBS और सेल्फ MBBS दोनों में अप्लाई की है और उनका नाम दोनों लिस्ट में मौजूद है। इनमें से ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम दोनों मेरिट लिस्ट में मौजूद है। अब इन 500 में कितने लोग डिसाइड करते हैं ओपन, कितने लोग डिसाइड करते हैं सेल्फ? ये एक गेम चेंजर है। अगर ये लोग डिसाइड करते हैं ओपन तो सेल्फ का मेरिट इंतहाई गिर जाएगा। सेल्फ के मेरिट से फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे और सेल्फ का मेरिट गिर जाएगा। अगर इनमें से 400 स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं ओपन और 100 डिसाइड करते हैं सेल्फ, तो वो लोग जो सेल्फ की तरफ गए उनकी वजह से ओपन MBBS की सीट्स गिर जाएंगी और वो लोग जो 822 से 900 के रास्ते में हैं उनका चांस बन जाएगा। अब आप देखिए कि डिफरेंस बहुत कम है। 86.291 से 85.6, इनके बीच में जो लोग हैं वो तो मजबूरन सेल्फ को प्रेफर करेंगे। लेकिन सेल्फ के वो लोग जिनका एग्रीगेट 86.3 से ऊपर है और उन्होंने
सेल्फ में भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो प्रेफर करेंगे MBBS को। इट मीन्स कि इन रियल सेंस सेल्फ MBBS का मेरिट 86.291 से नीचे स्टार्ट होगा। इनसे ऊपर वाले लोग ओपन MBBS को प्रेफर करेंगे। रेयर केसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसका नाम ओपन में भी है और सेल्फ में भी है, लेकिन ओपन में वो बनू में है और वो पेशावर का रिहायशी है। वो सोचते हैं कि मैं बनू में हासिल में रहूँगा या रहूँगी, हासिल के चार्जेस होंगे, आने जाने की तकलीफ़ होगी, और भी सिक्योरिटी रिस्क होंगे, फैमिली से भी दूर होऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पेशावर में सेल्फ को अवेल कर लूँ। तो लाइक डिसलाइक्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये चीज़ फ्लक्चुएट कर सकती है, और आपके मेरिट पोजीशन में ना होते हुए भी आप मेरिट पोजीशन में आ सकते हैं। ये तो बात हो गई MBBS ओपन और सेल्फ की, जिसमें 500 स्टूडेंट्स किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर वो ओपन की तरफ जाते हैं तो सेल्फ में आपका चांस बन जाएगा, अगर वो सेल्फ की तरफ जाते हैं तो ओपन में 822 से लेकर 900 वाले लोगों का चांस बन जाएगा। ओपन BDS 85.4। अभी आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। एक्चुअली ये 86 वाले जो हैं और 87 वाले, उन्होंने BDS में भी अप्लाई की हुई है। MBBS सेल्फ के साथ BDS ओपन और BDS सेल्फ में भी की हुई है। अब यहां पर भी आप देख लें कि ओपन BDS और सेल्फ BDS में 200 स्टूडेंट्स कॉमन है। अब ये लोग किस तरफ जाते हैं? ओपन की तरफ जाते हैं या सेल्फ की तरफ? बिल्कुल इनकी तरह ये भी फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर बहुत ज़्यादा चेंज है। वो ये है, वो स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ BDS में और ओपन BDS में और सेल्फ MBBS में। अब डिपेंड करता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन। एक तरफ MBBS है लेकिन वो सेल्फ है, वो इस रेंज के लोग हैं, 85 और 86 के रेंज के लोग हैं। 85 और 86 के रेंज के लोग हैं, इस रेंज के हैं जी। उनका नाम दोनों मेरिट लिस्ट में है, लेकिन MBBS के सेल्फ में और BDS में ओपन में है। अब उनकी चॉइस है और उनकी कंडीशंस हैं कि वो MBBS को प्रेफर करते हैं, सेल्फ पे अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ चले जाएंगे, या मेरिट गिर जाएगा, या वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते सेल्फ MBBS को, वो उसको इग्नोर करते हैं, ओपन BDS की तरफ आते हैं, तो वो मेरिट गिर जाएगा। असल चीज़ ये है कि आप ख़ुद को लें। जिस तरह आपने चार चीज़ों के लिए अप्लाई किए हैं, इस तरह मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने किए, स्पेशली 87, 86, 85 एग्रीगेट वालों ने, और इन लोगों ने किसी एक तरफ जाना है। सिर्फ यही बड़ा फैक्टर नहीं है, एक बड़ा फैक्टर है किंग एडवर्ड्स कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेजेस, फेडरल मेडिकल कॉलेज, नेस्ट, आर्मी मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज जहाँ पे KPK की सीट्स हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, और उनकी वजह से ये फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ओपन BDS को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं MBBS ही करूँगा, BDS में नहीं करूँगा। अगर आपको चांस मिलता है BDS में तो एडमिशन ज़रूर करें। आप एडमिशन तो BDS में कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। कोई किंग एडवर्ड चला जाता है, कोई आर्मी मेडिकल कॉलेज चला जाता है,
कोई इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, कोई ड्रॉप कर लेता है, किसी का कोई फैमिली इशू निकल आता है और वो सीट छोड़ देते हैं। और ये लोग जो BDS में हुए हैं लेटर ऑन इनके नाम MBBS में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन किया था सेकंड शिफ्ट में और फिर मॉर्निंग शिफ्ट में जगह खाली हो गई थी और आप सेकंड शिफ्ट से फर्स्ट शिफ्ट में चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही ये मूवमेंट चलती रहती है, ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है। मेरिट बनना एडमिशन प्रोसीजर डायनेमिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं होता, ये 5-6 महीनों तक चलता है। तो आप लोग डिस्करेज ना हो, अपने आप को कांटेक्ट में रखें ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी के साथ, KMU के पेज के साथ, A to Z ईटा के साथ और इस तरह के रिलेटेड पेजेस के साथ, ताकि आप कोई चांस मिस ना करें। कोई भी चांस हो आप अवेल ज़रूर करें। हम आपके लिए दुआ गो हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।